एब्जॉर्ब करना ही पीपल्स मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उनकी लेसन है। कहानी, उनकी जिम्मेदारी, उनका पोर्टफोलियो, हर चीज ही बहुत वसी है। सबसे पहले तो कॉन्स्टलेशन है क्या और कॉन्टोर क्या है, वही उसको फिगर आउट करने में ही काफी टाइम लग गया। Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contourcast Podcast for Life Season 2. And this happens to be the season finale. First of all, thank you very much for the love, appreciation and feedback that you've given on both the seasons. And what an apt way to bring this season to a close. आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी कहानी, उनकी जिम्मेदारी, उनका पोर्टफोलियो, हर चीज ही बहुत वसी है और हम उनकी ही जुबानी सुनेंगे. It is my pleasure to welcome to the hot seat Aqeel Ashraf. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अकील, आपकी कहानी वाकई में थोड़ी एक्स्ट्रा यूनिक है. तो हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि कहानी जब कोई सुनाता है, स्टोरी टेलिंग जब कोई करता है, उसमें अक्सर कोई अच्छी मैसेजिंग होती है, पॉजिटिव मैसेजिंग होती है, और अगर ऐसी बात हो तो इंसान आगे मोटिवेट होके बेहतर कर सकता है. आपका बचपन भी कुछ ऐसा ही गुजरा. तो यस, स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यकीनन। मेरे फादर का मेरी लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है और मेरे फादर जो है वो मेरे ख्याल है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर इन टर्म्स ऑफ व्हेनेवर फील डाउन इन लाइफ, तो वो उनके पास कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज होता था हमें जो है ना मोटिवेट करने के लिए। स्पेशली मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो बिगिनिंग है, यानी मेरे फादर जो है वही वाज यूज्ड टू डू द जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लर्क बैकग्राउंड। वो क्लर्क रहे एक जगह के ऊपर, फिर उसके बाद से उनकी भी लाइफ में तरक्की होती गई एंड देन ही इवेंचुअली बिकम मैनेजर इन फाइनेंस इन वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम अंटिल देन हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड रहा है। वी वर नॉट वेरी वेल टू डू फैमिली। तो वो जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत प्रॉब्लम्स थी हमें, क्योंकि आपके पेरेंट्स अक्सर हम रियलाइज़ नहीं करते और पेरेंट्स जो है ना हमसे हर बात नहीं शेयर कर रहे होते। बिल्कुल. लेकिन आई लर्न दिस, आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि ठीक है भाई, स्कूल की फ़ी पे करने में भी मसला है। राइट. ठीक है। उस वक्त मेरी जो बिगिनिंग या स्टार्ट हुआ उसमें मेरे फादर जो है, मेरा जो एडमिशन हुआ वन ऑफ द स्कूल्स वाज वेरी लोकल रीजनल स्कूल, यूज्ड टू बी उर्दू मीडियम स्कूल, वाज अ वेरी गुड स्कूल, बट एट द सेम टाइम उसका जो एजुकेशन का जो कैलिबर था, इट वाज नॉट अलाइंड विद मॉडर्न एजुकेशन, आई शुड से। बेसिक था काफी. ठीक है। तो अंटिल प्राइमरी एंडेड, और आई शुड से अंटिल 6th स्टैंडर्ड मैंने वहीं पे तालीम हासिल करी है. ठीक है. तो ये कह सकते हैं कि इतनी एजुकेशन पर्सपेक्टिव से इतनी कोई हम्बल, इतनी कोई इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड नहीं रहा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ज़ाहिर है वालिद साहब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, देन मेरी खाला और मेरी वालदा ने जो है वो मेरे वालिद साहब से बात करी कि अगर बच्चों को ज़ाहिर है कुछ मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने फिर जो है वो एक रिस्क लिया लाइफ में, और मेरे वालिद साहब ने अपनी सेविंग्स निकाली और जो है ना आई गॉट एडमिशन इनटू वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स देन. ओके. तो वहाँ से फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड आई हैड टू रिपीट 6th क्लास. ठीक है. पार्शियली. तो वहाँ से मेरी जो है वो बिगनिंग हुई टू वन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन. आई गॉट एक्सपोजर ऑफ that. So a big shift in your life, and all credit to your parents for one, Wonderful. creating such a warm and comforting environment at home कि कभी feel ही नहीं आप लोगों को हुआ. Absolutely. And then going the extra mile for better education. Definitely, because मैं अभी realize करता हूँ being a parent myself
कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों से नहीं शेयर कर रहे होते हैं, द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन आवर डेली लाइफ, एंड वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर किड्स. जी. तो माय पेरेंट्स हैव डन एग्जैक्टली द The सेम same. थिंग. हमें उन्होंने हर हर टेबल पर हर चीज़ जो है वो मयस्सर करके रखी सही हमारे लिए. और जो ख़ास तौर पे जो एजुकेशन का जो, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स के मतलब उन्होंने वाकई में मेरी लाइफ में बहुत. और फिर स्टोरी टेलिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है इट वाज नॉट द गुड बिगिनिंग इन द मॉडर्न स्कूल दैट आई गॉट एडमिटेड टू, बिकॉज ऑब्वियसली आप डिफरेंट कल्चर से एक्सपोजर आपको मिलता है, Very true. डिफरेंट लोगों से आप मुलाकात करते हैं दैट यू आर नॉट यूज्ड टू talk बिल्कुल to ठीक. people. Even interactions with teachers was not initially very good. तो इमोशनली इंसान चैलेंज्ड फील करता है. Absolutely, you get challenged. But at the same time, you know, my father used to be very motivating, and my mother also, definitely. Yeah. मगर वो ज़्यादातर एक कनेक्शन शायद हो जाता है ना वालिद साहब के साथ, जी कि बिल्कुल. आप जो है ना वो आपको मतलब कोई ना कोई स्टोरी से बहुत लाइटर इन्वायरमेंट वो आपके लिए क्रिएट कर देते हैं, so that you don't feel bad whatever is happening bad around you, And or you I can should move on. I should move on, definitely. So we'll move on to the next question also, which is थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. काफी कम उम्री में ही आपकी जिंदगी का एक और फेज शुरू हो गया, which was you got married to a wonderful life partner, and then the journey not just continued in another direction but a very interesting direction, जिसमें जितने जल्दी आप कहीं गए थे अपना करियर शुरू करने, वहीं से उतने जल्दी एग्जिट किया. वो बताइएगा जरा. ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. I don't know how many people know about it or not. तो यकीनन I got married at a very young age. But luckily I got married to a wonderful life partner who I knew from the very beginning, because childhood से ही हम लोग साथ पढ़े हुए थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग तो पहले से मौजूद थी. ठीक है. और हाँ, ये भी है कि when I got married, तो I was still studying in Perseus University. जी, was my last semester. Okay. So no one from my friend जो है ना knew about it, that I'm getting married. Only, you know, one or two people hardly knew about it. It was not कि मैं कोई मतलब बताना नहीं चाहता था, but because I was so focused on my studies to get good grades etc. तो वो ज़ाहिर है मेरा फोकस उस वक्त पॉइंट था. बट my father said, because he was so influencer, and he was so motivating. At the same time I told you कि भाई उनके पास कोई ना कोई स्टोरी थी मुझे बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, and I was perfectly fine with this. ठीक है कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लोगों का मुझे नहीं परवाह थी, मगर जी फोकस आपको होता है ना कि मतलब आपका फोकस इस वक्त जो है ना स्टडीज है. But then, you know, my father talked to me, I was, you know, मैंने कोई टाइम नहीं लगाया हाँ बोलने में. तो रीअश्योरेंस आपको एक मिल गई. ठीक है, जबरदस्त. And then you moved on, and then as I said, you started another aspect of your life, which was work through an internship. Let's come to that story. तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस तरीके से रहा कि भाई ज़ाहिर है अब आप शादीशुदा है, और अब आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है. और हर यंगस्टर के लिए खास तौर पे जब वो न्यूली मैरिड हो, तो उसने सबसे पहले तो जॉब ढूंढनी है. बिल्कुल ठीक है. और मैं स्टडीज मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, या अभी नियर टू कंप्लीशन है, बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर के कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स रिमेनिंग थे. देन आई टॉक टू वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड. उसने वहाँ से इंटर्नशिप की थी, एंड देन ही सेड टू मी कि यार यहाँ पे आप इंटर्नशिप कर लें तो आपको फ़ायदा होगा. मैंने कहा ठीक है यार. बट देन माई फादर और एंड माई ससुर जी सेट के भी आपको जो है ना एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग कंपनी के अंदर जो है ना आपके लिए ऑलरेडी एक जॉब तैयार है. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है. तो आई डिडंट लिसन टू माय फ्रेंड. आई वेंट देयर टू अ मोबाइल असेंबलिंग कंपनी. तो फर्स्ट डे आई स्पेंड देयर आई रियलाइज कि यार दिस इज नॉट फॉर मी. ओके. तो क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़ाहिर है वो एक उनका फोकस कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं था.
मेरा फोकस और मेरी जो एम्बिशन या मेरा जो इंटरेस्ट जो था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था लाइफ में, तो मुझे उसके अंदर लर्निंग भी करनी थी, उसी में अपना करियर ग्रो करना था और करियर बिल्ड करना था। तो उस वक्त जो है मुझे मेरे फादर ने जब कहा, मैंने उस वक्त तो जाहिर है बिकॉज आई वाज मैरिड, आई एक्सेप्टेड इट, आई वेंट देयर, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 days मैंने अपने दोस्त को दोबारा कॉल किया और कहा कि यार अगर कोई इंटर्नशिप ओपन है तो आई वांट टू डू दैट। तो इंटर्नशिप लकीली पेड इंटर्नशिप थी, ठीक है। तो विदाउट एनी इंटरव्यू आई गॉट द चांस, और आई वाज the owner of the company did a bit of interview, not exactly what it should be. तो उन्होंने जो है वो इंटरव्यू किया मेरा थोड़ा बहुत शायद, लेकिन easily got an opportunity of internship. फिर वहाँ पे बैठे रहे फारिग थोड़े दिनों तक, तो थोड़े दिनों तक फारिग बैठे रहे, और वो जो है वो कंपनी मतलब वो कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग वगैरह करती थी। ठीक है। तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ आफ्टर कपल ऑफ वीक्स और 2-3 वीक्स जो है उन्होंने मुझे कोई एक टास्क दिया होगा, ज़ाहिर एक सडनली अ टास्क केम, आई गॉट अ बिट ऑफ अ टाइम टू एक्सेप्ट कि भाई ये टास्क मैंने करके देना है, अच्छा भाई द फर्स्ट प्रोफेशनल टास्क ऑफ माई लाइफ, तो अब मुझे उसमें अच्छा करना है। आई टुक अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन आई कुडंट डिलीवर वेल। अच्छा। देयर वाज नोबडी टू हेल्प मी आल्सो एट द सेम टाइम, तो आई डिडंट डू वेल इन दैट, and there is no shame in accepting this because this was the first start of my job career. So obviously there is I can't say कि मतलब मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, I couldn't do it. तो फिर ज़ाहिर ओनर ऑफ द कंपनी रियलाइज कि यार इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क एंड ऑल दैट, तो एक हफ्ता तो उन्होंने इसको देख लिया मुझे, एंड देन आफ्टर आई कंप्लीटेड 1 month of my internship, keep in mind के फर्स्ट फ्यू वीक्स तक मुझे कोई काम नहीं था मेरे पास, और इन द लास्ट वीक जो है उन्होंने मुझे कुछ काम दिया, आई टुक अ बिट ऑफ टाइम आल्सो, बट देन ही रियलाइज के यार मैं नहीं हूँ उसके लिए, मतलब मैं उस टास्क पे नहीं परफॉर्म कर सका। तो अब उन्होंने जो है वो मुझे एक दिन ज़ाहिर है जल्दी बुलाया सुबह में, मॉर्निंग में, और ही सेड के यार आई कांट अफोर्ड यू because you couldn't do such a small task, and then he literally fired me. Okay. तो मैंने कहा अच्छा, and now टेक्नो सेंटर होता है हमारे यहाँ आई चंद्रीगढ़ रोड पर, वहाँ पे मैं बैठा हुआ अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहा हूँ कि यार अब क्या होगा, बिकॉज आई एम मैरिड, राइट, ठीक है, और मेरे ससुर ने मुझे कहा कि उस मोबाइल असेंबलिंग कंपनी में आप चले जाएं, और वहां से मैं तो 2 दिन के अंदर जो है आ गया वापस। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उस वक्त जो है आई वॉज रियली वरीड, बट आई प्रॉमिस्ड टू माई सेल्फ कि यार ये बस आखिरी चीज़ हुई है जो ज़िंदगी में मेरे साथ सही नहीं हुई है, अब से सब कुछ ठीक होगा। ओके, ठीक है, बिकॉज ऑल दो स्टोरीज ऑफ माई फादर केम इन माई माइंड। फिर मैं घर गया, किसी को बताया नहीं मैंने। I talked to my wife, by the way. I talked to my wife. She was the only one I could talk to because obviously childhood friendship and all that stuff. So, and I couldn't tell my father because it was so embarrassing to tell him कि भाई, the other question my father or mother could ask me कि यार मतलब then why did you leave that company then? बिल्कुल, अगर ये नहीं करना था तो फिर रोज सुबह निकलना होता था घर से to portray कि I am on the job, I am going for a job internship, और फिर जाके इंटरनेट कैफे पे दोस्त के साथ बैठकर जॉब हंटिंग करना, डिफरेंट कंपनीज को देखना, और तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 500 कंपनीज को हमने जो है वो अप्लाई किया, और कुछ 2-2.5 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर गए, there was no response. And every day during those 2-3 weeks, I was literally मेरी वाइफ जो है वो मुझे एक टिफिन लंच बॉक्स बना के देती थी, और मैं घर से निकलता था और इंटरनेट कैफे में जाके बैठ जाता था। तो जो हमारे वो कहते हैं ना शादी में जो पैसे मिलते हैं, तो मेरी वाइफ के पास कुछ जमा थे, वो मुझे वो दिया करती थी। ठीक है,
so that I don't ask my parents कि भाई मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है. तो वो जब मुझे देती थी तो मैं ज़ाहिर है वो मैं इंटरनेट कैफ़े वगैरह में और चाय वाय वगैरह के लिए स्पेंड कर सकता था. तो लिटरली वो उनके मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए. और फिर जाहिर सी बात है कि उन्होंने मुझे काफ़ी उस वक्त जो है वो इनकरेज किया कि एवरीथिंग विल गो ऑल राइट. And so I will pick up from one very interesting sentence that you shared कि आपने ये तहैया किया कि that would be the last wrong thing, wrong decision that you made. And I'll link that to now where you are today because definitely it reflects in your work ethic, in the sense of responsibility you have. And just for the knowledge of our audience जो कि नहीं जानती है, Aqeel Ashraf is Director Software Development Services. And he has one of the biggest portfolios in the company. The journey that he has come from and come to is absolutely incredible. तो अकील जब शादी ब्याह होता है किसी का भी, क्योंकि आपने अपनी शादी का भी जिक्र किया, उसमें आपने कहा चंदी लोगों को पता था, लेकिन जनरली पाकिस्तानी कल्चर होता है ना कि कोई दावत है या कोई शादी है, कोई गेट टुगेदर है, 50 लोग होते हैं, 100 चलो 200 बहुत हुआ, 300-400 लोग होंगे. हर एक का डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, हर एक से आपको मिलना मिलाना होता है, ग्रीट करना होता है, ख्याल रखना होता है, लेकिन चैलेंजिंग होता है राइट. जब कोई इवेंट होता है उसमें लोगों को मैनेज करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, जबकि वो एक दिन का इवेंट होता है. आप 700 लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं. दैट्स अ ह्यूज टास्क. सो डू यू एवर हैव डेज और मोमेंट्स वेयर यू वांट टू टेक ऑफ योर ग्लासेस एंड से nobody talk to me, or just go outside and catch a breath of fresh air or throw something? Do you find it as challenging as it sounds? Yes, definitely. ऐसा तो नहीं होता कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ and but yes, I'm so tired at sometimes that because if I have met 10, 14, 15 or 20 people in a day, तो उनको ज़ाहिर है उनके साथ बातचीत करना, उनके प्रॉब्लम समझना और उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए अपनी टीम के साथ भी बात करना. तो every day is a different day for me. It is, indeed it is. It is why I like that challenge. I like that sort of job. This is why I'm here. At the same time, it's challenging. It's demanding. Or ज़ाहिर and how do I cope up with this? I think every time I meet somebody, I learn something. So this is why this is the thing keeps me going. ठीक है, आपको बात करना आ जाता है. How do you interact with people? How do you approach the problem? कि आपको solutions कि आपने problem को सुन के, or most of the time people want somebody to hear their problems. That's all people want. They themselves figure out the solutions for themselves. They just need somebody to help them or listen to their problems. Or what you get out of from these conversation is कि आपको उनके problems समझ में भी आते हैं और आप उनको थोड़ा बहुत कोचिंग के थ्रू, थोड़ा मोटिवेशन के थ्रू आप उनको जो है उनको हेल्प करते हैं खुद ही अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में. This is how I approach the problems and solutions. And you approach every day like this. Every day like that. And you also mentioned something हम उस दिन जब बात कर रहे थे कि you like being able to give people time because that is the best thing that you can give them. उसको थोड़ा सा और इस conversation को carry करें. तो हाँ बिल्कुल. I think most of the time people want respect. ठीक है, and the best way to respect people is to give them your time. So this is what I realized. I realized कि with this big portfolio, I can't be there in every room. Right. So I have the team also who works incredibly hard to try and reach out to people, or if they want to reach out to them or myself, if I am busy, I redirect people to them. It used to be the case when I used to meet everybody. जब 200-250-300 लोग हुआ करते थे,
तो जाहिर है I should be there. I have made this mandatory for myself कि Right. मुझे हर मीटिंग में होना है. बिल्कुल ठीक है. अब थोड़ा सा जाहिर है इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है. जी बिल्कुल. तो मेरी टीम है जो इनक्रेडिबली बहुत ही ज़बरदस्त इनक्रेडिबल एफर्ट्स हैं उनकी. ओके. और वो हर एक से मुलाकात करते हैं. ठीक है. They try their level best To make sure that people felt heard. People felt heard as well as अगर आप उनका कोई क्विकर solution उनको provide कर सकें तो quicker, otherwise at least start working on the solutions part of it. At least initiate And not it. just this, client and customers also at the ठीक है. same time. बिल्कुल ठीक क्योंकि है. जाहिर है उनके साथ engagement भी ज़रूरी है और employees के साथ engagement भी ज़रूरी है. ठीक है. तो आप quite a few occasions you come across such events जिसमें आपने you got to strict with your schedule. और फिर आपने रीडायरेक्ट भी करना होता है, किसी को 2 दिन इंतज़ार करवाना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली. बट आई थिंक ये चैलेंजेस जो है वो हम सॉर्ट आउट कर भी रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर. वी आर डूइंग वेल. ओके. तो देयर इज नो सच नो चैलेंज. ठीक है. बट यस द जॉब इज सो मच डिमांडिंग, यू कैन से. इट इज फॉर श्योर. अच्छा, जॉब इज डिमांडिंग, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं होती हैं, लेकिन ये जॉब इसी इदारे में कहीं से शुरुआत तो इसकी हुई थी और वो भी बहुत दिलचस्प कहानी है. सो you will explain and narrate the story, but all I'd like to say before is there's no such thing as coincidences. Everything happens for a reason. वो बताइए, किसके साथ आए थे, किस मकसद से आए थे और हुआ क्या था? तो दोस्त के साथ बैठ के जो है जॉब हंटिंग करना. सबसे पहला तो कुछ 500 रेज्यूमेज 500 जगहों पर रेज्यूमेज अपने थ्रो किए थे. ठीक है. ताकि कहीं से कॉल आ जाए. कहीं से तो आ जाए. 2 से 3 हफ्ते हो गए, कहीं से कॉल नहीं आई. ओके. तो one day for our surprise we got my friend got a call from the company. तो उनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए. उन्होंने कहा कि यार आप भी चलो मेरे साथ. अच्छा. तो आई सेड कि यार ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा. लेकिन ही सेड कि यार चलो कोई बात नहीं, जॉब है, देख लेना, इंटरव्यू वगैरह हो जाता है तो ठीक है, वरना ट्राई करने में क्या है. क्या हर्ज है. तो चले गए उनके साथ. ठीक है. ठीक है. वहाँ जाके बैठे. ठीक है. तो अनवार साहब केम, आई एम श्योर मैनी पीपल नो हिम. तो उन्होंने जो है वो आए. उस वक्त वो वहाँ उस कंपनी में काम किया करते थे. उन्होंने कहा भाई आप में से दानिश कौन है. उन्होंने कहा भाई ये है दानिश. अच्छा भाई रेज्यूमे कहाँ है आपका. तो रेज्यूमे ही है. उन्होंने बोला आप कौन है. तो मैंने कहा मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, दिस इज माई रेज्यूमे. उन्होंने बोला यू केम हियर फॉर इंटरव्यू. तो मैंने कहा यस आई एम हियर फॉर इंटरव्यू. तो वहाँ से उन्होंने कहा ओके ठीक है, आपका नाम नज़र नहीं आ रहा बट ठीक है. तो इंटरव्यू हो गया. ठीक है. तो लकीली पहले मुझे ऑफ़र हो गई और दोस्त को भी हो गई अल्लाह के फजल से. लेकिन मुझे भी ऑफ़र हो गई. तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग. विद इन अ मंथ आई गॉट अ जॉब ऑफ़र मच मोर हायर पेड than I was being paid at internship. Right, absolutely. तो definitely वो मेरा एक positive curve था because I kept myself motivated. तो वो मुझे बड़ा मतलब याद आता है कि मतलब how I spent those days actually, and I'm so grateful to my parents also at the same time to my wife. Absolutely, and thank you so much कि आपने candidly बिल्कुल raw real तरीके से अपनी कहानी बयान की है. And of course, the questions will continue. But the aspects that you've shared so far, Aqeel, they will be such an inspiration for people out there, not just youngsters, but also developed professionals. कि इंसान whether humble beginnings से शुरुआत हो या certain phases of your life challenging हो, if you decide कि I am going to make things right, as you said, you do end up making things right. अच्छा, एक बड़ा candid सवाल आपसे. You लिटरल सेंस में भी लूज स्लीप, और एक महावरत नहीं कहते लूजिंग स्लीप ओवर समथिंग, तो आपके साथ तो दोनों ही है. आपने खुद ही कहा कि आवर्स कभी कभी लंबे हो जाते हैं, टीम और पोर्टफोलियो इतना बड़ा है. तो व्हाट यू लूज ओवर स्लीप, हाउ डू यू मेक अप फॉर इट? गुड फूड, एनी एक्सरसाइज हैबिट्स, एनी हॉबीज, हाउ डू यू कॉम्पनसेट? सो आई हैव गॉट गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो डेफिनेटली, बट समटाइम्स ऑन वीकेंड्स आपको कुछ थोड़ा सा मी टाइम चाहिए होता है. बिल्कुल.
ठीक है, I'm sure everybody knows what me time is, especially for men. तो उनके दोस्त जो होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं उनको. जाहिर है ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता है कि you're going for the me time. मगर when you meet your friends, वो जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं डेफिनेटली दैट बूस्ट यू अप. ठीक है ना, you forget everything, all your problems in life. वो जो कैफेज वगैरह के अंदर हम बैठते हैं और बातचीत करते हैं, जाहिर है आई एम श्योर पीपल नो अबाउट इट कि वो किस तरह की वो बातें होती हैं. It's a lot of male banter. Absolutely. तो वो जाहिर है वो रिफ्रेशिंग होता है. Right. वो भले ही वो 2 या 2.5 घंटे हों वीकेंड के अंदर, मगर वो मैंडेटरी होता है हमारे लिए. ठीक है, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल बिजी हैं तो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल भी मैंने रखे हुए. बिल्कुल ठीक है. तो दोनों के साथ आई एम श्योर अब मेरे दोस्त ये सुन के ऑफेंड नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अगर वो बिजी हैं तो फिर ये वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अगर ये बिजी हैं तो ये वाले, अदरवाइज ग्रुप टुगेदर एंड मीट एवरीबॉडी. From Gladstone on its own to Contour Software and Gladstone, ये जो पहले दिन दोस्ती हुई इन दोनों की, आपको क्या याद है उस दिन? मुझे ये याद है कि बहुत परेशान थे. अच्छा. जाहिर सी बात, मतलब एक एक्सपेक्ट ये था कि पहले मैंने कभी भी एक्विजिशन देखी ही नहीं थी. ठीक है. बिलाल came in from the very good background of knowing everything about Constellation and working with them, etc. We didn't know anything about Constellation. Right. It was the new name for us. बिल्कुल. तो Gladstone के ऊपर रिलाई करते थे हम, and we used to say कि यार Gladstone is one of the good companies, ना, कि वो हमारी जो है वो हमें इतनी opportunities provide करती है in terms of learning. ठीक है, तो जाहिर है we were very nervous. हमारे एक दोस्त होते हैं अभी भी एडमिन डिपार्टमेंट में, तो he is now माशाल्लाह very senior. तो I used to go to him और जो है ना share everything. यार पर क्या होगा, not sort of grapevines, लेकिन वो एक nervous feeling जरूर थी. और वो जाहिर है फिर वो किसी ने कहा तुम्हें पता है अकील के वो सेल आउट हो गया है Gladstone. मैंने कहा अच्छा सेल आउट हो गए हैं, वही क्या होगा हमारी जॉब basically. Then Bilal came in and settled things down, and he told us that you don't have to worry about your jobs, etc. You just continue performing. And लेकिन वो फिर भी एक feeling थी, जाहिर सी बात है कि we didn't know about के what will going to happen in the future. बिल्कुल. तो I'm sure कि जिन companies की Contour भी acquisition अभी recently की है, और उनके जहन में भी जाहिर है initially ये questions होंगे. But now when I look back and I see कि यार वो खामखा हम इतने परेशान थे. ठीक है, तो वो एक बड़ा एक लर्निंग एक पीरियड था. सबसे पहले तो कॉन्स्टलेशन है क्या और कॉन्टोर क्या है, वही उसको फिगर आउट करने में ही काफी टाइम लग गया था. बिल्कुल. कि हम कौन हैं. बिल्कुल. ठीक है, हमारी स्टैंडिंग्स क्या हैं फिर Gladstone. क्योंकि हमारी एफिलिएशन विद द कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी विद ईच अदर, नॉट जस्ट विद लोकल रीजनल our colleagues, but also with the onshore people, क्योंकि उनके साथ हमारे मतलब काफी क्रिकेट पे बातचीत होना, because it used to be UK based firm. Right. तो जाहिर है वो UK based firm है तो they are well aware of cricket. तो उनको पता है कि मैं बहुत ही क्रिकेट क्रेजी फैन हूँ. तो और उसमें माइकल एथरटन की परफॉर्मेंस के ऊपर बात होना या किसी शुएब अख्तर साहब की जो है परफॉर्मेंस के ऊपर बात होना. बट नाउ where we are suddenly because we got acquired, what will happen? ठीक. So then we saw कि भाई things जो है ना slowly and gradually started to become very normal. ठीक है. और शुरू के कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं, it's very absolutely normal because of change in management etc. do happen. क्योंकि उन्होंने जाहिर है न्यू मैनेजमेंट ने आना होता है, एंड व्हेनेवर Constellation टेक ओवर तो उनका इंटेंशन यही होता है ना कि मतलब लोगों को जो है वो कंफर्ट भी फील करवाना है. इट्स नॉट दैट कि मतलब हमारी कोई डिफरेंट इंटेंशंस हैं एंड ऑल दैट. इट्स ऑल इन द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज फॉर द कंपनी. Absolutely. And fast forward to today, one fun feeling of today. तो जब भी हम periodically लोगों से मुलाकात करते हैं, every team we have to meet, by the way, 150 plus teams every quarter.
Wow. तो उनमें ज़ाहिर है जब भी वो एक सेक्शन होता है where we ask for the feedback on administrative issues if they are facing. Right. तो जब भी मुझे कोई बोलता है यार जो है ना अकील भाई ये खाना जो है ना ये इसकी क्वालिटी ना फिर दोबारा से जो है ना ख़राब हो गई है, तो मैं उनसे कहता हूँ यार बात तो सही कर रहा है, बात तो ये सही कर रहा है, बट आई कांट से दिस, तो आई रियलाइज और फिर मुझे जो है वो ज़ाहिर है आई हैव टू मोटिवेट देम कि यस वी आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज हमें पता होता है कि यार किस वक्त जो है ना कहानी की क्वालिटी सही नहीं आई हुई है, एंड यू नो वी डू टॉक टू पीपल, और इसी तरीके से पार्किंग का प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई भी इश्यूज, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल खाने का ही अगर एग्जांपल ले लें, तो भाई किसी ने अगर मुझसे ये शेयर करा कि यार जो है ना बिल्कुल क्वालिटी, तो मैं दिल में ज़रूर मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी वही खाना कंज्यूम कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम जो है वी आर गेटिंग बेटर एट प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज टू ऑल ऑफ आवर एम्प्लॉइज, राइट। तो उसमें कभी कभार जो इश्यूज आते हैं वी डू एग्री एब्सोल्युटली. Okay, wonderful. You know, it's very important to stay real. As you said earlier also, आपने जो earlier part of this conversation में कहा था that सुनना ज़रूरी होता है. तो आप सुनते हैं तो उनको एक तसल्ली भी हो जाती है, and then you give them the reassurance. And I, as much as I would like to continue this conversation, it's been wholesome, it's been wonderful, but it's coming to a close. So before we wrap it up, एक आखिरी सवाल आपसे ये अकील कि आपकी जर्नी माशाल्लाह has been full of many wonderful moments, many adventures, many challenges also. हर एक को नहीं पता होता है कि इंसान किन challenges से गुजरा है, वो लोग सिर्फ वो देखते हैं जो सामने देख रहा होता है. किसी ना किसी लम्हे में या किसी ना किसी पॉइंट पे इन योर करियर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग कभी कभी डिलिबरेटली एनवियस हो जाते हैं, कभी कभी दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे मे बी exhibiting jealousy. What is a message that you would like to give to other professionals out there जो ऐसी similar experience से गुजर रहे हो, where they get disheartened जब इर्द गिर्द के लोग जो है वो envious हो रहे होते हैं या pull down करते हैं उनको? मेरे ख्याल है एब्जॉर्ब करना ही पीपल्स मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लेसन है. ठीक है. ठीक है. मोर यू एब्जॉर्ब, मोर यू हियर, राइट, लेस यू टॉक. ठीक है. लेस यू रिएक्ट, not talk, you have to talk, but less you react will be more good. Absolutely. For you and for the other people. ठीक है. A few people are very expressive. Right. ठीक है. और ज़ाहिर है कुछ लोग जो है वो unconsciously ही सही यकीनन आपके लिए कुछ hurdles create कर सकते हैं without realizing, because they are keeping in their mind कि वो उनके लिए क्या चीज़ better है, and they're just expressing. तो absorb more, react less, और मेरे ख्याल है कि जो है ना जितना कम आप react करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है. because चीज़ें बहुत fast move on हो जाती हैं. Okay. You don't have to react to everything. ठीक है. ठीक है. तो people may get jealous. ये भी एक reality है. बिल्कुल. Because it's part of human nature, ना? So we have to respect their jealousy also at the same time, ना? Very good point. Because क्योंकि at times people feel कि यार आपको इस position पे होना चाहिए था. Right. And they truly, honestly deserve that position. ये भी हो सकता है, right. And you are fortunate. I'm fortunate enough to, be in that particular position. Right. So I also need to realize कि जो भी points मुझसे share हो रहे हैं, ठीक है ना, I could be on the other side of the table sharing that point. बिल्कुल. So I have to respect that point first of all. Brilliant. I have to listen to those points first of all. ठीक है ना, and absorb more. And judge less. Definitely. Good point. Yes. Absolutely wonderful. It's such a different perspective, and that's why I use the word brilliant. I had never thought of it this way, that you have to respect the person and the emotion of what, somebody may be going through in terms of jealousy. And I think a lot of people will be pleasantly surprised to hear this. Aqeel, आपके वक्त का, आपकी insights का बहुत शुक्रिया. Thank you so much for having me again. It's been a pleasure. Ladies and gentlemen, wrapping up this season with big smiles and big lessons. Till next season, this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying, बहुत शुक्रिया.
Thank you very much and Allah Hafiz.